वक्त कई सवाल राहुल गांधी को लेकर भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मेरे सहयोगी शोएब भी बता रहे कि ये हाई सेंसिटिव इलाके हैं, सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील इलाके हैं। और ऐसे में अगर मैं गलत नहीं हूं शोएब, इससे पहले तो कम से कम इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन इन इलाकों में तो नहीं देखा गया, और एलओपी होने के नाते तो ये राहुल गांधी की भी जिम्मेदारी बनती है। तो एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा दें। राहुल गांधी का जो काफिला है वो गांधी स्मृति की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें रास्ता दे दिया गया है, जो पुलिस बैरिकेडिंग्स थी वो हटा ली गई है। और राहुल गांधी ने पहले से इस जो मार्च की जो इस वक्त वो कर रहे हैं अपने काफिले के साथ, इसकी इजाजत नहीं ली थी। सबसे पहले राहुल गांधी के घर में इंडी ब्लॉक के तमाम नेताओं को बुलाया गया था, उनकी बाकायदा वहां पर मीटिंग हुई और उसके बाद रणनीति बनी और गांधी स्मृति की तरफ कूच करने का ऐलान राहुल गांधी की तरफ से किया गया। 2 बसेस में तमाम जो इंडी ब्लॉक के नेता हैं वो सवार हैं और इस वक्त गांधी स्मृति मार्ग जा रहे हैं। राहुल गांधी ने ये कहा कि जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है उस बर्बरता के खिलाफ हम पीसफुली मार्च निकालने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि छात्र इस मुद्दे पर अकेले नहीं है, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है और एक तरीके से इसे इंडी ब्लॉक के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इन तस्वीरों को देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिन इलाकों से इस वक्त राहुल गांधी इतने बड़े काफिले के साथ गुजर रहे हैं, ये हाई सेंसिटिव जोन इलाके हैं और ऐसे में सुरक्षा यहां पर बेहद संवेदनशील होती है। और इस तरीके का जब काफिला निकलता है तो कई तरीके के सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शोएब, इस वक्त बताइए राहुल गांधी का काफिला कहां पहुंचा? बिल्कुल, देखिए अब कुछ ही दूरी पर है उस जगह से जहां राहुल गांधी को जाना है। सामने आपको इसी तरह से जो हुजूम है वो कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का नजर आएगा। वो लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। बस हमारे बिल्कुल बाईं तरफ है जिसमें तमाम जो सांसद है वो सवार है और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इसीलिए हो रही है कि जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के जो लोग हैं और जो वहाँ पर लोग आ रहे हैं, एक तरफ उनका प्रदर्शन होता है, उनको फुटेज खूब मिलते हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी कुछ ना कुछ रोजाना इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जिससे आप इस मामले में, कम से कम नीट के मामले में वो ये सोच रहे हैं कि उनको बढ़ोतरी हासिल हो किसी भी तरह से। तो वही चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही है। संसद में दोनों सदन शुरू होते हैं और फौरन हंगामे की शुरुआत के साथ ही स्थगित कर दिए जाते हैं। वहाँ चर्चा नहीं हो पा रही है। संसद में हंगामा है, सड़कों पर हंगामा है, सरकार पर सवाल है और राहुल गांधी और उनके जो सांसद है वो बस में सवार है। और आज भी इसी तरह की चीज़ें नजर आ रही है। पहले कई तरह की खबरें थी कि शायद कहाँ राहुल गांधी जाएंगे, राजघाट जाएंगे या कहाँ जाएंगे, फिर तय हुआ कि 30 जनवरी मार्ग जाएंगे और महात्मा गांधी को याद करेंगे। यहाँ पर आकर शांति ढूंढने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस और विपक्षी सांसदों के द्वारा। तो वही स्थान अब हम पहुँच गए हैं जहाँ जो महात्मा गांधी की जो स्मृति है वो यहीं पर है, गांधी स्मृति। गांधी स्मृति में ही राहुल गांधी को आना है अपने और विपक्ष के सांसदों के साथ। देखिए गांधी स्मृति हमें नजर आ रही है। तो बस यहीं पर रुकेगी। आगे काफिला बढ़ता हुआ बस जो है वो 30 जनवरी मार्ग के जो रोड है उसमें एंटर कर चुकी है और देखिए तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पैदल चल रहे हैं। राहुल गांधी जो है सबसे आगे, 3 बसें हैं, 3 बसों में जो सबसे आगे वाली बस है उसमें तमाम बड़े नेता बैठे हैं। उसमें राहुल गांधी हैं, उसमें प्रियंका गांधी हैं और उसमें इंडिया ब्लॉक के भी कई नेता हैं। अभी आपको तस्वीरों में राहुल गांधी दिख रहे होंगे। आगे मीसा भारती के साथ पहली सीट पर राहुल गांधी बैठे हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ से काफी आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पार्टी का एक एक्स पर पोस्ट भी आया जिसमें कहा गया कि हम जो है उन छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्होंने नीट नीट के चलते जिन छात्रों ने अपनी जान दी, जिन्होंने सुसाइड किया, उन छात्रों की लड़ाई कांग्रेस का कहना है वो करना चाहती है और इसलिए ये कैंडल लाइट मार्च जो है वो कांग्रेस पार्टी आज निकालेगी यहाँ गांधी स्मृति पर जाकर। और अभी फिलहाल ये बस यहाँ से आगे की ओर बढ़ती हुई देखिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको दिख रहे होंगे। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग जो है वो 2 जगह पर देखने को मिली और इस समय बस में आपको प्रियंका गांधी वाड्रा सामने दिख रही हैं। राहुल गांधी जो है फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं, पर पहुंच चुके हैं
और अब सिर्फ 10 कदम ये आगे है। आगे आगे कांग्रेस के कार्यकर्ता मार्च करते हुए आगे चल रहे हैं और आपको सामने की सीट पर एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ यहां प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं।